नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। रामपुर बघेलान के जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली यह पंचायत में आखिरकार इन दिनों घमासान मचा हुआ है। इस ग्राम पंचायत में लगभग 1200 वोटर है। देखा जावे तो 3 पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार कुशवाहा समाज के उम्मीदवारी जता रहे हैं और एक उम्मीदवार सामान्य वर्ग के रूप में खड़े हुए हैं। आखिरकार इस घमासान युद्ध में देखना यह है कि जनता आखिर अपना वोट देकर किसको उचित निर्णय देती है। पिछले वर्ष के कार्यकाल में यह पंचायत हरिजन सीट थी। यह पंचायत में पिछले कार्यकाल में ना के बराबर गांव के विकास के लिए काम किए गए तथा इस पंचायत में भ्रष्टाचार काफी चरम सीमा पर था। यहाँ की जनता भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए बड़े अधिकारियों तक अपनी आवाज पहुंचाए। आज के परिवेश में अगर देखा जावे तो रोड, सड़क, लाइट, आवास, तालाब का गहरीकरण, मेड बंधन का कार्य पिछले कार्यकाल में ना के बराबर दिखाई देता है। आवास योजना में इतना भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है कि जो पात्र नहीं है उनको पात्र बनाकर आवास योजना का लाभ दिया गया। और आज वास्तविक रूप से अगर देखा जावे तो जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। अगर बारिश होती है तो घर बारिश में धराशायी हो सकते हैं। प्रत्यक्ष कुछ लोगों का घर जो कच्चे खपरेल युक्त बने हुए हैं, किसी भी वक्त गिर सकता है, उनको अपात्र माना गया। कारण यह था कि वह लोग सरपंच सचिव को 5000 से 10,000 रुपए पात्र बनने के लिए नहीं दिए, इसलिए अपात्र मान लिया गया। अपात्र लोगों ने अपनी व्यथा उजागर की, जिनमें प्रमुख रूप से बबलू विश्वकर्मा, चुन्नीबाई कुशवाहा तथा बहुत से हरिजन आदिवासी लोग सम्मिलित हैं, जो कि टकटकी लगाए 5 वर्षों से देख रहे थे कि शायद हम लोगों का भी घर बनने के लिए नंबर आवे। मुन्नीबाई कुशवाहा जो कि एक विधवा औरत है, एक बच्चा विकलांग है, सारा बोझ इस विधवा औरत के कंधे पर है, मगर इसको भी पात्र नहीं माना गया। यह पंचायत पिछले वर्षों के कार्यकाल में सतना जिले में भ्रष्टाचार में टॉप पर था। वर्तमान पंचायत चुनाव जो चल रहा है, समीक्षा की गई कि बहुत ही संघर्षपूर्ण चुनाव देखने को मिल रहा है। 3 प्रत्याशी कुशवाहा समाज के और 1 प्रत्याशी ब्राह्मण समाज के। अगर वैसे तो देखा जावे तो जीत के लिए दौड़ में ब्राह्मण प्रत्याशी सुनील तिवारी आगे दिखाई दे रहे हैं। कारण यह है कि सामान्य वर्ग से एक ही प्रत्याशी है, कुशवाहा समाज से 3 प्रत्याशियों का होना आपस में चुनावी गणित में वोट काट रहे हैं। हालांकि देखा जावे तो इस पंचायत में जातिवादी का काफी असर देखने को मिल रहा है। निर्णायक वोट हरिजन, आदिवासी तथा अन्य वर्ग के लोग वोट डालकर अपना उचित निर्णय ले सकते हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पत्रकारों की टीम लगभग पूरे दिन पूरे पंचायत पर भ्रमण कर हर वर्ग के लोगों से वोट देने की मनसा जानना चाहे। आखिरकार सवाल यह उठ रहा है कि ऊंट किस करवट होता है। कुशवाहा समाज के प्रत्याशी 3 खड़े हुए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से यज्ञ नारायण, जग्गू कुशवाहा, रामजी दादू कुशवाहा। यह तीनों प्रत्याशी जीतने के लिए भरपूर अपनी दावेदारी जनता के सामने रखी है। आखिरकार कुछ दिन बाद दूध का दूध पानी हो जाएगा। समीक्षा करने के बाद एक कुशवाहा समाज के प्रत्याशी तथा दूसरे सुनील तिवारी के बीच में कांटे की टक्कर रहेगी। मत विभाजन के बाद ऐसा लग रहा है कि हार जीत का फैसला 50 वोट के आसपास सिमट कर रह जाएगा। यह पंचायत रामपुर बघेलान से 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, मगर यहाँ पर आज तक ऐसा कोई सरपंच नहीं हुआ जो काफी पढ़ा लिखा तथा अपनी पहुंच राजनीतिक स्तर पर बड़े नेताओं से संपर्क कर गांव के विकास के लिए काम कर सके। वर्तमान प्रत्याशियों में अगर देखा जावे तो योग्यता के मामले में सुनील तिवारी जी क्यों वर्तमान समय में भाजपा युवा मोर्चा के सज्जनपुर मंडल अध्यक्ष काफी पढ़े लिखे, उनके पास डिग्रियां हैं, जैसे कि BSc, MSc, MPhil, कंप्यूटर सहित डिग्रियां हैं, जो कि इस ग्राम पंचायत के विकास के लिए काफी काम आ सकती है। मगर आज के कार्यकाल में देखा जावे तो बहुत कम ही लोग डिग्रियां देखकर अपने वोट के अधिकार को देते हैं। आखिरकार यह देखना है कि इस आने वाले पंचायत चुनाव में जनता आखिर अपने मत के अधिकार को क्या उचित निर्णय देती है। सतना से ऋषिकेश त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। घर क्यों नहीं बना? ये आवास योजना में आप आवेदन दिए थे? जी, अरे किसको दिए थे? सरपंच से सरपंच कौन था? को रहा पहले के जमाना की राम विश्वास। अरे आज ये सरपंच में को रहा सीमा तो इन्हों जमाने में दिया था यहाँ। फिर जब इन्हें कुछ करें तो नहीं दिया ना जी। तो तुम्हारा लिस्ट में नाम नहीं आवा? नहीं, नाम और नहीं। सबके आएगा है। और सबके तुमसे कहूँ विरोध रहा का कौन कारण? हाँ। पैसा नहीं दिया का? विरोध से आज नहीं पैसा हमें पता था कुछ लोगों से, इनका तब काम हुआ था। तो तुम पैसा ना दिया हो, गरीब खड़े हो जाइए। इसीलिए घूस नहीं रहा हाँ। देगा। आज लड़का बच्चा तुम लोग नहीं तो घूस मांगत रहे का अपना से। बतावा कि पैसा तुम नहीं दे, ऐसे तुम्हारा जी। हाँ, फोटो आप नहीं आप हाँ जी। ये देखिए, ये समस्या परखुरी गांव की है। सबसे है ये विश्वकर्मा जी हैं, विश्वकर्मा जी यहीं पे रहते हैं, यहीं पे सोते हैं। अब ये कह रहे हैं कि तकिया बना के इसमें कह रहे कि ये कैसे अगर घर गिर जाए इनका क्या हाल हो। ये ग्राम परखुरी का हाल चाल है।
खोल दे मुंह ना और सबन जन के आग अब देख सकते हैं आप लोग, ये भी देख सकते हैं अपना बच्चे कि दुर्घटना का अंजाम कितने समय भी हो सकता है। बरसात भी आ रही है। 5,000 मेरे पास नहीं रहा, ऐसे तुम्हारा नहीं रहा, 5,000 मांगत है। जी है ना? हमें लगे है ये नहीं है तब का दे दे। ये हाल है। तो अपना एक ही बात ज्ञान कहो तहसीलदार, एसडीएम या फिर जो सीओ साहब के लगे आवेदन दिहन। आवास में कहीं अबे गया है, अबे सांसद जी के लिए जानता है, सांसद जी का कहें। विधायक जी से सब जाना चला बेखा तुम्हारा फोकस सब जाना थे। अब ये बताइए, जो वर्तमान समय में जो चुनाव आने वाला है ना, तो एक विषय में का कही है का कायदे से के मन है। कोई सरपंच होता है, प्रतिनिधि बनता है, तो क्या पिछला जो कार्यकाल काम नहीं हुए हैं उसमें सरपंच साहब को आप लोग अपना निवेदन कर सकते हैं, भाई ये कार्यकाल में इतना पैसा मतलब हेरा फेरी हाँ इसको उजागर करें और आगे चल कर उजागर करें और तो वो जो पैसा जनता का है वो जनता के काम में आ जाए, उसकी रिकवरी होना चाहिए। हाँ बराबर। और बताएं आप। हाँ क्या नाम भाई साहब आपका? शंकर कुशवाहा। शंकर कुशवाहा जी। कुशवाहा जी ये बताएं कि कुल कितने कैंडिडेट आपके पंचायत में? 4। कौन कौन से कैंडिडेट थोड़ा नाम बताएं कृपया हमको। राम जी हैं, जग नारायण, सुनील तिवारी। आप लोग मतदाता हैं तो ऐसा मत का प्रयोग करिए कि अपने गांव का विकास, इसमें कोई जातवादी बात न होना चाहिए, जो पढ़ा लिखा हो, होशियार हो, जो अपने गांव का विकास कर सके। तो आपको कौन सा कैंडिडेट सबसे अच्छा लग रहा है? तो यही दिख रहा है। ये लग रहे, क्यों ये लग रहे हैं आपको बताएं? अच्छा चलता फिरता रहता है, जा रहता है, स्वभाव इनका अच्छा है, शांत है। चलिए आप भाई साहब क्या नाम है आपका? मंगलेन दाहिया। हाँ दाहिया जी, आप भी बताएं कि यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, वर्तमान कैंडिडेट कुशवाहा जी हैं जी, तो इनके प्रति आपकी क्या सहानुभूति? हमको तो रामजीत कुशवाहा अच्छे लगे। हाँ और राजनीति में बहुत सालों से हैं ये, कम से कम लगभग 20 साल तो हो ही गया। 20 साल से इनको मैं जानता हूँ, उठता बैठता भी इनके साथ ही हूँ अक्सर। बाकी ये समाज सेवी भी हैं और काम ग्राम पंचायत का अच्छा ही करेंगे। बाकी कभी वैसे कुछ वैसे नहीं किए हैं कि दूसरे व्यक्ति को नाराज़ करें। आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी ग्राम पंचायत में जो पिछला कार्यकाल था तो काफ़ी यहाँ पे पेपर चैनलों में उजागर हुआ यहाँ का। सुनील कुशवाहा जी, आपके गांव पड़खुरी में आज हमारी टीम आई हुई जी। ये बताएं कि आप लोग एक मतदाता, सजग मतदाता कहलाते हैं जी। तो सजग मतदाता के नाते आप जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं जनता के लिए ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो हर समस्या में जो कैंडिडेट आपके साथ रहा हो आज तक और आपका हर समस्या का समाधान करता रहा हो, आप उसी कैंडिडेट का सपोर्ट करिए। और जिसको लगे कि आप फ्यूचर में आपकी समस्याओं को और समाधान कर सकता है, आपके वार्ड की समस्या का समाधान कर सकता है, उसे आप साथ में लेके चलिए और वहाँ तक पहुँचाइए कि वो आपकी सेवा में 24 घंटे तत्पर उपस्थित रहे। कुछ मामले आपके गांव से आए हुए थे जी कि रिकॉर्डों में काम हुआ जी। काम नहीं दिखाई दे रहा, इसके विषय में थोड़ा बताएं। इसके विषय में ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम पे ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमें उम्मीद है कि ऐसे व्यक्ति अब नहीं रहें, क्योंकि एक बार करने के बाद दोबारा व्यक्ति सोच समझ के कदम रखेगा। और रही बात इसके काम की, तो काम इस बार इतना है कि 100% में मैं इतना 4 कैंडिडेटों में ऐसे दाता हैं जी चुनिए कि जो होशियार हो, जिसकी आगे पकड़ भी पहुँच हो, काम आगे पैसा भी ले आ सके जिला पंचायत से। जी बिल्कुल तो ऐसे कैंडिडेटों को आप लोग इकट्ठे होकर के मदद करिए, चाहे कोई भी हो। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मिलकर के। हम तो यही चाहते हैं कि आपके गांव का विकास हो। बिल्कुल। भाकर त्रिपाठी, रामपुर वकीला जनपद पंचायत के ग्राम पड़खुरी में आज हमारी टीम पहुंची हुई है। ये पड़खुरी गांव एक ऐसा ग्राम पंचायत है कि पिछले कार्यकाल को अगर देखा जाए यहाँ पे तो काफ़ी चीज़ यहाँ पे भ्रष्टाचार उजागर हुए। यहाँ की जनता इतनी सजग है कि भ्रष्टाचार करने में यहाँ की जनता बराबर सहयोग दिए हैं। और मैं आज पड़खुरी ग्राम पंचायत के वर्तमान जो कैंडिडेट हैं, क्या नाम है आपका?
रामजीत कुशवाहा जी, ये बताएं कि इसके पहले भी आप राजनीति में कभी आए हुए हैं? 15-20 साल क्या करते सर? इसके पहले आप पंच हुए, सरपंच पंच हुए। ये बताइए कि पुरानी कहावत है कि पंच के मुख से परमेश्वर बोलता है। जी बिल्कुल। अगर आप मान लीजिए सरपंच हो गए तो जनता के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? जनता की सेवा करेंगे। जैसे सेवा में क्या क्या आता है? जैसे रोड, सड़क, पानी, हाँ जी, बिजली, पानी, सड़क, अच्छा, व्यवस्था। जो पिछला 5 साल गुजर गया, इसमें क्या क्या कमियां आपको दिखाई दे रही है जो आप आगे चल करके वो काम, अगर मान लीजिए प्रतिनिधि हो गए यहाँ पे, तो कर सकेंगे? कमियाँ तो मान लीजिए भी रोड नहीं बन पाई यहाँ, और कुछ जगह हैंडपम्प पानी की व्यवस्था नहीं है। तो इन कमियों को थोड़ा पूरा करने का हमारा उद्देश्य है। अच्छा, आगे ये बताइए कि कुल कितने आपके यहाँ के वार्ड हैं? यहाँ पे 14 वार्ड। 14 वार्ड जी। तो इस दफ़े तो चुनाव जो होना है जी। तो डायरेक्ट सरपंच साहब का जो चुनाव होना डायरेक्ट जनता द्वारा होना है। जी, जनता द्वारा है ना? अच्छा, इसमें कोई पार्टी बेसिस में भी चुनाव हो रहा है? पार्टी कोई सिंबल पार्टी का नहीं, बिना सिंबल का है? बिना सिंबल। है ना? आप लोगों को ऊपर कोई दबाव तो राजनीतिक नहीं है? नहीं, दबाव नहीं। स्वतंत्रता पूर्वक चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं? जी, स्वतंत्रता पूर्वक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुशवाहा जी हैं, रामजीत कुशवाहा ना। जी, रामजीत, धन्यवाद। कुशवाहा जी, आप भी बताइए, ये कैंडिडेट आपके हैं तो इनके विषय में थोड़ा बताएं। आपके साथी हैं? तो साथी है तो ठीक है। जिस समय जब वोट डाला जाता है उस समय फिर आत्मा आदमी की जहाँ पुरानी रहती है वही वोट डालता है। तो ऐसा तो नहीं कि जात भाजपा में आप लोग वोट डाल रहे हैं? जात भाजपा नहीं डाल रहे हैं हम लोग। अगर गांव का विकास करना है तो कैंडिडेट को बिल्कुल अच्छे ढंग से चुनना चाहिए, जानना चाहिए कि ये कैंडिडेट कहाँ तक हमको हमारा काम करा सकता है ना। तो इसमें जो है तो अपने गांव के विकास के लिए हर चीज़ का ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? गौरी शंकर कुशवाहा। हमारी टीम पहुंची हुई है ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए। यहाँ पे युवा मोर्चा के मंडल सुनील तिवारी जी से हम लोग मुलाकात कर रहे हैं। तिवारी जी, आपके पास इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हमको जानकारी हुई। आप ग्रामीण क्षेत्रों में इस ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए खड़े हो रहे हैं, तो इसमें कृपया ये बताया कि आगे भविष्य में आपकी क्या योजनाएं इसमें रहेंगी ग्रामीण क्षेत्र अपने पंचायत के लिए? देखिए सर, तो फर्स्ट टाइम मैं ये कहना चाहूँगा, मैं शिक्षा विभाग में जुड़ा था। पहले हमारा काम था शिक्षा विभाग को इस तक ऊँचा करना। लगभग मैं उसमें सफलता प्राप्त कर चुका हूँ। और इसके बाद ग्रामीण में भी देखा मैंने कि जो भी कुछ अनपढ़ लोग, ऐसे कुछ टाइप के लोग सरपंच बनते हैं तो उनकी सोच तो केवल खाना उद्देश्य होता है। लगभग उनका मतलब बिजनेस मान लिया, कुछ भी मान लिया जाए। तो हमने देखा कि हर ग्रामीण क्षेत्र का विकास पीछे जा रहा है। यदि पढ़े लिखे लोग विभाग में आते हैं तो उसका इफेक्ट अलग पड़ेगा, क्योंकि उनकी सोच हो सकता है कि आगे बढ़ने की सोच होगी कि आज हम सरपंच हैं, कभी जिला पंचायत भी और आगे बढ़ सकते हैं। जो कभी आगे बढ़ने की सोचेगा तो निश्चित तौर से वो काम अच्छा ही करेगा। उसका उद्देश्य वो नहीं रहेगा कि भ्रष्टाचार हमको करना है, क्योंकि उसकी खुली किताब लगभग जो भी आज के पढ़े लिखे लोग हैं तो ऑनलाइन हर चीज़ लोग जानते ही हैं। जैसे पुरानी कहावत है कि पंच के मुख से परमेश्वर बोलता है। जी। आज सरपंची प्रतिनिधि होने जा रहे हैं, तो ये बताएं कि इसमें आपका क्या योगदान ग्रामीण के उसमें अगर जीतते हैं, जो कमियां हैं यहाँ पे वर्तमान समय में, तो क्या क्या आप कमियां दूर कर सकें? कमियाँ सब तो फर्स्ट तो जनता के ऊपर तो डिपेंड करता है बनाना। पहले यदि जनता अपन को चूज करती है कि लगता है कि विकास हम कर सकते हैं तो हमसे जितना हो सकेगा, हम केवल विकास हमारा टारगेट ही है। क्योंकि अपन का कुछ ऐसा सोच नहीं कि भगवान की तरह से हम सब कुछ संपन्न है, खाने पीने सब कुछ मिल रहा है। तो अपने विकास में जितना भी हो सकेगा, जो भी चीज़ कमियां हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग हो गया, कुछ हमारी मार्केटिंग जो है, हमारे जो स्कूल में यहाँ मार्केटिंग गांव में होना चाहिए, मार्केटिंग पीछे है। यहाँ तक अतिक्रमण भी लोग करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। कई सरपंच मैं भी देखा हूँ, लगभग 3-4 वर्षीय से सरपंच बन रहे हैं। कोई लगता है कहीं हमारा वोट न बिगड़ जाए, इसके चक्कर में वो कुछ बोलते ही नहीं हैं। और हमारी सोच ऐसा कि यदि एक घर के पीछे
मेरे ख्याल से वोट नहीं बिगड़ता है। यदि एक घर से यदि अतिक्रमण हटाने से घर से पूरे गांव का विकास होता है तो अतिक्रमण हटाना चाहिए, जहाँ तक मेरी राय है। तो वोट बैलेंस उससे बढ़ती है, बिगड़ती नहीं। लेकिन लोगों की सोच उल्टा है, उन्हें लगता है कि हमारे जैसे वोट बिगड़ जाएगा, और कोई खुद ही नहीं पता कि वोट देने वाले हैं कि नहीं देने वाले, वो कन्फर्म खुद ही नहीं है। आपका गांव पिछले 2-3 महीनों से देख रहे हैं भ्रष्टाचार में जो पूर्व सरपंच थे, पेपरों में, चैनलों अच्छे संबंध होना चाहिए और सचिव को भी अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभानी चाहिए। अगर सरपंच भी अगर गड़बड़ी जब करेगा, जब सरपंच भी भ्रष्ट होगा तो फिर सचिव भी भ्रष्टाचार तो वो तो है ही। तो अगर सरपंच अगर उसमें ये है कि हमको अच्छा काम करना है, 5 साल में अगर हमको जनता मौका दी है तो अगर वो अच्छा काम करेगा तो सचिव भी उसके साथ में अच्छा काम करेगा। जनता ये बताइए कि किसी भी प्रतिनिधि को चुनती है जी, तो क्या इसलिए चुनती है कि भ्रष्टाचार मचाए? नहीं, इसके लिए नहीं चुनती है। जनप्रतिनिधि चुनती है जनता, तो इसके लिए चुनती है कि जो गांव का विकास हो, जो हमारी मतलब आवश्यकताएं हैं, मतलब शासन की तरफ से, मतलब हर समस्या तो शासन मतलब हल करेगी। जो पिछला सरपंच नहीं कर पाया उसको वर्तमान सरपंच जो बना उसको आगे बढ़ाना चाहिए काम को। जी बिल्कुल बढ़ाना चाहिए जी। शासन की तरह पैसा आता है जी, रोड, सड़क, बिजली, पानी। जी। तो अगर कोई समस्या है तो सरपंच के पास जनता जाएगी। जी जाएगी। अगर सरपंच उसको नकारता है जी, तो बताइए ये सरपंच की कमियां हैं कि नहीं? है, कमियां हैं। अगर नकारता है तो ये बिल्कुल उसकी कमी है। सरपंच जो भी जनप्रतिनिधि है उनकी कमी है ये। अच्छा, और क्या कमियां आपके पंचायत में दिखाई दे रही जिसको आप आगे पूर्ण करेंगे? कमी हो गया, कुछ जगह नाली बनवाना है, और हमारे गांव में जो है तो जहाँ मतलब जो चीज़ कमी है, मतलब बाढ़ के लोगों से जानकारी लेकर के तो उसको मतलब उस समस्या को मैं अभी उधर से आ रहा था, कुछ परिवार है यहाँ विश्वकर्मा समाज परिवार जी, वो लोगों ने रोका जी, और रोक करके अपनी पूरी दशा बताई। देख लिए ये हमारा घर है, खपड़ा युद्ध से बिल्कुल गिर रहा है हमारे रहने के लिए। आज तक जो पूर्व सरपंच थे सभी को बार बार बताया गया, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। और बारिश का समय आ गया, रहने के लिए नहीं। जी। इसके विषय में बताएं थोड़ा, आप अगर होते हैं तो क्या करें? अगर शासन की जो तरफ छूट से गए हैं जी, अगर शासन की तरफ से ऐसा प्रावधान है कि उनको त्वरित मतलब जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो मकान देती है सरकार, अगर है ऐसा प्रावधान, तो अगर हमको जनप्रतिनिधि के रूप में अगर जनता लाती है, मतलब चुन के पहुँचाती है, तो हमारा बिल्कुल वो होगा कि ऐसे व्यक्तियों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी अगर शासन की तरफ से प्रावधान है। अच्छा, कुछ लोगों को ये कहना था कि जैसे आपके राशन की दुकान है जी, ये सरपंच के अंतर्गत ही आती है। जी। अगर वहाँ पे कोई भी प्रतिनिधि अगर बनता नहीं, उस टाइम पे मैं एडवांस भी कुछ नहीं कर सकता उसके बारे में। वो आपको वक्त बताएगा उस टाइम पे क्या होता है। इसकी मैं आपको बिफोर टाइम जानकारी नहीं दे सकता हूँ। हो सकता है कोई प्रतिनिधि आपको जानकारी नहीं देगा पहले से। आप कुर्सी पाने के बाद, बैठने के बाद उसमें क्या होता है, सभी की क्या राय होती है, क्योंकि एक इंसान कुछ नहीं कर सकता है। वार्ड में जो भी पंच होते हैं सबकी राय क्या होती है, राय पे तो डिपेंड करता है। सबको लेकर चलना साथ में। यदि वो सब कुछ चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए तो 100% हर काम वो होगा। नहीं चाहते हैं तो हम चाहते हुए भी हमको ना चाहते हुए बनना पड़ेगा। अभी हम आए, जैसे कि आप जानकारी हमको दिए कि आपको सारी जानकारियाँ हैं, हम लोगों को ऐप द्वारा जानकारियाँ हो जाती हैं। कुछ है आपके यहाँ का हम लोग ऐप में देखे हैं कि पैसा निकाल दिया गया और वहाँ पे रिकॉर्ड में पैसा दर्ज है। गांव का विकास एक भी नहीं हुआ। वो पैसा आखिर कहाँ गया? इन लोगों के ऊपर कुछ यहाँ के लोग आवेदन या सीएम, आपके विधायक, कलेक्टर सबको दिया, अभी तक कार्रवाई नहीं हो पा रही। कुछ है सीएम हेल्पलाइन द्वारा कुछ रिकवरी 8-10 लाख का बनाया गया है। इसके विषय में थोड़ा बताएं। सर, इसके बारे में तो मैं चूँकि अधिकारी तो हूँ नहीं। अब अधिकारी क्या कर रहे हैं गाँव के आप नहीं, वो सब ठीक, लेकिन हम तो अधिकारी हैं नहीं, नागरिक हैं। हमने यदि हमारी गांव की पब्लिक ने कार्रवाई की होगी, आगे बढ़ाई होगी। अब ये उनका काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, ये तो वही जान सकते हैं। या तो प्रतिनिधि जानते होंगे या कि अधिकारी जानते होंगे कि आगे क्या हो रहा है। हम भी एक नागरिक जैसे ही प्रेजेंट टाइम में, जैसे सभी लोग हैं। एक पढ़ा लिखा और एक जो छोटे तबके आजकल आरक्षित सीट होती है, तो दौड़ एक होती है कि पैसा किस ढंग से अपने गांव के विकास के लिए हम ले आएँ।
इस विषय में थोड़ा बताएं। अगर सजग आदमी, पढ़ा लिखा आदमी होता है तो गांव को विकास किस ढंग से उसको विकास करके आगे बढ़ाएं? देखिए सर, वो तो पढ़ा लिखा है तो न्यू मॉडल सोचेगा, मैं कुछ अपना माइंड टेक्निकल भी लगाएगा, हर तरफ से सोचेगा। और जो लगभग पढ़ा लिखा नहीं है, हो सकता है उसके चलाने वाला दूसरा कोई होगा, और जब दूसरे का हाथ लगेगा तो 100% है कि वो कैसे चलेगा। यदि खुद का माइंड काम नहीं कर रहा है तो मेरे अनुसार तो नहीं लगता कि वो आगे चल के कुछ काम करेगा। और यदि पढ़े लिखे इंसान कोई भी आता है, चाहे पंच सरपंच कोई भी आता है, तो जो भी विचार रखेगा सोच समझ के रखेगा, और जो सही होगा वही पक्ष में रखेगा। पहले क्या होता था कि लोग अपने ढंग से पंच बनाते थे कि शायद पंच को पंचायत जाना ना पड़े, केवल सिग्नेचर कार्रवाई भी कर दे और उसके बाद हमारा सब कुछ चलता रहेगा हमारे तरीके से। मैं इसके पहले 2009 में पंच भी था, तो हम फर्स्ट मीटिंग अटेंड किए थे वहाँ। तो यही था, सरपंच एक समय कुशवाहा जी थे, तो वो लगभग हमको 8 पंचों की सिग्नेचर जरूरत पड़ती थी कोरम पूरा करने के लिए। 6 कोरम दस्तखत करवा लाए थे घर से, और उसमें से केवल एक कमी थी, एक स्वयं थी, 2 लोग की कमी थी। तो कुछ लोग कुशवाहा जी लोग थे हमारे बीच में, हम बोला कि भैया आप यज्ञ नारायण कुशवाहा। ये बताइए कि इस चुनाव में जी आप भी इस पंचायत से जी सरपंच पद के लिए हैं, जी आपका क्या क्या मुद्दा रहेंगे जनता के लिए अगर आप प्रतिनिधि बनते हैं तब? अगर जनता हमको जनप्रतिनिधि बनाती है, चुन के लाती है, तो पहला मुद्दा तो आज के समय में शिक्षा सबसे प्रथम मुद्दा है कि शिक्षा, लोगों को अच्छी शिक्षा मिले। जो आज के मतलब युवा पीढ़ी हैं उनका भविष्य अच्छा बने और शिक्षित होकर के आगे आए, अच्छी पढ़ाई, मतलब फर्स्ट है तो मतलब हमारी प्राथमिकता शिक्षा की। अच्छा, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे रोड सड़क की यहाँ पे बड़ी समस्याएं जी, पानी की भी समस्याएं जी। इसके विषय में बताएं कि आप आगे क्या करेंगे? रोड सड़क के लिए तो अब वर्तमान में उतनी समस्या नहीं है। पानी की समस्या हमारे गांव में बहुत गंभीर है। पानी की समस्या है। पानी की समस्या के लिए शासन प्रशासन से वहाँ जानकारी देंगे। एक स्थान से हम वहाँ गुजर रहे थे जी, जो राम वन तरफ रोड जाती है, जी वहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि जी। बरसात में इतनी समस्याएं होती हैं जी कि आदमी का आना जाना अवरुद्ध हो जाता है। हाँ जी, वो रोड अब हमारे गांव में वही रोड है, मतलब ऐसी कि अब वो रोड नहीं बनी है। इसके पहले मतलब उस रोड को बनवाने के लिए प्रयास किया गया है, लेकिन अभी तक मतलब प्रयास सफल नहीं हुआ, और आगे प्रयास जारी रहेगा उसमें कि वो रोड बने और लोगों को जो कीचड़ की जो समस्या होती है उससे निजात मिले। अच्छा, पंचायत चुनाव जो होने वाले हैं जी पंचायत चुनाव में पंचों का भी एक रोल होता है जी। आप अपने पंचायत में कैसे पंच आपको हिसाब से अच्छा लगे? पंच तो हम लोगों की जो सोच थी कि जो पंच भी आए ग्राम पंचायत के अंदर तो पढ़े लिखे आएँ और वो भी सरपंच को काम करने में मतलब सहयोग प्रदान करें। जो उनके वार्ड में समस्या हो वो गंभीरता के साथ रखें, और उसमें अगर सरपंच नहीं सुनते हैं अगर तो दबाव बनाए कि हमारे मतलब वार्ड की समस्या को हल किया जाए। देखिए, सरकार का जो एक नियम है कि सरपंच के माध्यम से गांव का विकास जी, उसमें आप जनता की तरफ से आप चुने जाते हैं जी, और एक सरकार की तरफ से सचिव होता है। जी, तो सचिव और सरपंच के बीच में जी। क्या प्रेम होना चाहिए?